मीकू की छतरी चंपकवन में रंगीन भ्रम पैदा करती है। वह एक धूप वाला दिन था जब मीकू चूहा अपनी आकर्षक रंगीन छतरी के साथ अपने घर से बाहर निकला। बहुत खूब, मीकू, आपकी छतरी सुंदर है। ये आपको कहाँ से मिला? ब्लैकी बियर ने मीकू की छतरी की ओर देखते हुए पूछा। मैंने इसे शहर में खरीदा, मीकू ने गर्व से कहा। मीकू, तुम्हें मेरे लिए भी एक खरीदना चाहिए था। आप जानते हैं कि मुझे छाते बहुत पसंद हैं, पेड़ से कूदते बंदर ने कहा। मैं निश्चित रूप से आपके लिए एक खरीदूंगा, लेकिन दुकान में इस किस्म में केवल एक ही था, मीकू ने उत्तर दिया। यह ठीक है, मीकू। अगली बार जब आप शहर जाएं, तो कृपया मेरे लिए इसी तरह का एक छाता ले आएं, जंपी ने अनुरोध किया। निश्चित रूप से। अगली बार जब मैं शहर जाऊंगा, तो मैं तुम्हें एक जरूर दूंगा, मीकू ने आश्वस्त किया। उस दिन के बाद जंपी जब भी मीकू को देखता, हमेशा छाते के बारे में पूछता। क्या आप शहर गए थे? जंपी ने पूछा। जंपी, 4 दिनों में यह 5वीं बार है जब आप मुझसे यह सवाल पूछ रहे हैं। मुझे अभी तक शहर जाने का मौका नहीं मिला है। अगर मैं गया होता, तो क्या मैं तुम्हें छाता नहीं दिला देता? मीकू ने चिढ़कर कहा। ईमानदारी रंग लाती है, जंपी को बुरा लगा। मीकू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुद एक नहीं ले सकता? मुझे अब आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है, जंपी ने गुस्से से कहा और चला गया। अगले 2 दिनों तक जंपी जंगल में नजर नहीं आया। तीसरे दिन ब्लैकी ने जंपी को अपने घर से निकलते हुए देखा। उछल कूदकर, पिछले 2 दिन कहाँ थे? क्या आप जानते हैं कि जंगल में क्या चल रहा है? ब्लैकी ने पूछा। क्या हुआ? जंपी ने पूछा। मीकू का छाता पिछले 3 दिनों से गायब है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे चुरा लिया है, ब्लैकी ने कहा। अरे नहीं, यह कौन हो सकता था? जंपी को आश्चर्य हुआ। अब बताओ, पिछले कुछ दिनों से तुम कहाँ थे? ब्लैकी ने पूछा। मैं शहर गया था, जंपी ने उत्तर दिया। शहर? तो फिर आपने छाता जरूर खरीदा होगा। इसे मुझे जरूर दिखाओ, ब्लैकी ने कहा। निश्चित रूप से, ब्लैकी, लेकिन अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं इसे तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, जंपी ने जल्दी से कहा। ठीक है, मैं बाद में वापस आऊंगा, ब्लैकी ने कहा। उस दोपहर काफी गर्मी थी, इसलिए जंपी अपना छाता लेकर बाहर चला गया। रास्ते में उसकी मुलाकात जंबो, ब्लैकी और मीकू से हुई। हाय जंपी, वह एक अच्छा छाता है, हालांकि यह मीकू जितना रंगीन नहीं है। मुझे लगा कि आप वैसा ही चाहते हैं, जंबो हाथी ने कहा। मुझे पता है, लेकिन दुकानदार के पास एक भी नहीं था। उसके पास केवल यह काला छाता था, इसलिए मैंने सोचा कि चूंकि मैं इसे खरीदने के लिए इतनी दूर जा चुका हूं, तो मैं इसे भी खरीद सकता हूं, जंपी ने समझाया। जब वे बात कर रहे थे, टीटू तितली पानी से भरी बाल्टी लेकर उनके ऊपर से उड़ गई। सावधान टीटू, पानी मेरी छतरी पर गिर सकता है, जंपी ने घबराते हुए कहा। लेकिन जंपी, यह एक छाता है और इसे जलरोधक माना जाता है, जंबो ने कहा। तभी जंपी को एहसास हुआ कि वह कुछ कह चुका है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा विशेष है और यह नया है। मैं इसे इतनी जल्दी खराब नहीं करना चाहता। वैसे भी मुझे अब घर जाना है, जंपी ने जल्दी से कहा। जंबो को लगा कि जंपी अजीब व्यवहार कर रहा है। और जैसे ही जंपी जाने के लिए मुड़ा, जंबो ने उसकी पूंछ पर कुछ काला रंग देखा। जंबो को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। उसने टीटू से थोड़ा पानी लिया और जंपी की छतरी पर छिड़क दिया। सभी को आश्चर्य हुआ जब काला रंग धुल गया और एक रंगीन छतरी दिखाई देने लगी।
जंपी शर्मिंदा था। अरे, यह बिल्कुल मेरी इंद्रधनुषी छतरी जैसा दिखता है। मीकू ने चौंकते हुए कहा। हाँ, लेकिन यह तुम्हारा नहीं है। मैंने इसे आज शहर से खरीदा है। जंपी ने अपनी छतरी को कसकर पकड़ते हुए कहा। फिर तुमने इसे काला क्यों रंग दिया? मीकू ने संदेह से पूछा। जंपी ने बताया, ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि मीकू का छाता गायब है तो मैंने सोचा कि हर कोई यह मान लेगा कि मैंने ही इसे चुराया है क्योंकि मेरा छाता बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। उस स्थिति में साबित करें कि यह आपका छाता है। आपके पास खरीदारी के सबूत के तौर पर रसीद होनी चाहिए, मीकू ने कहा। जंपी ने उत्तर दिया, दरअसल मैं इतना उत्साहित था कि आखिरकार मैं छाता खरीदने में सक्षम हो गया और रसीद लेना भूल गया। मीकू को यकीन नहीं हुआ। तुम्हारे पास रसीद नहीं है और तुमने छाते का रंग बदल दिया है। इससे साफ साबित होता है कि तुमने मेरा छाता चुरा लिया है। मीकू चिल्लाया। नहीं, मैंने नहीं। मुझ पर विश्वास करो, जंपी ने कहा। जब वे बहस कर रहे थे उन्होंने किसी को मीकू को पुकारते हुए सुना। तुम वहां हो मीकू? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूं। मीकू ने पीछे मुड़कर देखा तो चीकू खरगोश मीकू का छाता पकड़े हुए उनकी ओर आ रहा था। चीकू, क्या वह मेरा छाता है? तुम्हें यह कहां से मिली? मीकू ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, यह है। जब मैं 2 दिन पहले आपके घर आया था तो बहुत गर्मी थी, इसलिए आपने मुझे घर वापस ले जाने के लिए अपना छाता दे दिया था। उसके बाद मुझे तुरंत शहर से बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैं इसे आपको पहले नहीं लौटा सका, चीकू ने उत्तर दिया। ओह हाँ, मैं इस बारे में पूरी तरह से भूल गया था, मीकू ने कहा। इसके बाद उन्होंने जंपी से माफी मांगी। कृपया मुझे माफ करें। मुझे तुम पर भरोसा नहीं था और मुझे लगा कि तुमने मेरा छाता चुरा लिया है, मीकू ने शर्मिंदा होकर कहा। यह ठीक है, मीकू। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरे व्यवहार से कैसे संदेह पैदा हो सकता था। मुझे सच छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। जंपी ने कहा। आप दोनों ने अपना सबक सीख लिया है। अब मैंने सीख ली है कि इस गर्मी में कभी भी बिना छाते के बाहर नहीं निकलना चाहिए। जंबो ने बहुत पसीना बहाते हुए कहा। सभी लोग हंसे और 2 रंगीन छतरियों के नीचे इकट्ठे हो गए। धन्यवाद। कृपया अधिक प्रेरक, प्रेरणादायक, शैक्षिक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।